नमस्कार। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललकारे कि मिट्टी में मिला देंगे आतंकवादियों को और उनके सरगना और सरपरस्तों को। उधर पाकिस्तान में इसका साइड इफेक्ट दिखने लगा है। जी हाँ, बड़े-बड़े आतंकी जो सूरमा बने घूमते थे, जो मस्जिदों से ऐसी-ऐसी तकरीरें करते थे कि मानो ये कयामत ला देंगे, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी है। बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH। तबीयत नासाज होने लगी है। लश्कर ए तैयबा का सरगना हाफिज सईद याद है आपको? इसकी गिनती बड़े बवाली आतंकवादियों में होती है, आतंकवादियों के कमांडर के रूप में होती है। इसकी हालत मालूम क्या हुई है अब? इसने अपने सारे मदरसे में जो तकरीरों के जो वो होते थे कार्यक्रम, वो सब रद्द कर दिए। अदरसा मदरसा सब छोड़ा और भागकर कहां छुप गया है मालूम है? पाकिस्तान के एबटाबाद इलाके में जो पाकिस्तान आर्मी की जो छावनी है, उसके अंदर आईएसआई का एक सेफ हाउस है। सेफ हाउस यूं समझ लीजिए जैसे हम अपनी सबसे कीमती चीज बैंक के लॉकर में रखाते हैं, वैसे ही पाकिस्तान के लिए जो सबसे कीमती हैं आतंकवादी, उनके लिए एक सेफ हाउस बना दिया बाकी आर्मी ने, आईएसआई ने, आर्मी ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर में, कि भाई इनको यहां रखो ताकि इनको कोई पकड़ ना ले जाए, मार ना दे। हाफिज सईद उस आईएसआई के सेफ हाउस में छुपकर बैठ गया है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले हाफिज सईद का ये हश्र है इन दिनों। प्राण कंठ में अटक गया है और तबीयत नासाज हो गई। ये हाफिज सईद वही है जिसने एक बार अपनी एक तकरीर में कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी हमारा पानी रोकेंगे तो हम उनकी जीभ खींच लेंगे, हम उनकी आंखें निकाल लेंगे, हम उनकी जान ले लेंगे। ऐसी तकरीरें करने वाला आदमी है हाफिज सईद, सोचिए। और कहा था कि तब दरिया में केवल खून बहेगा, पानी नहीं। पानी रोकने की चिट्ठी भी कल चली गई इस्लामाबाद। भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने ऑफिशियल चिट्ठी भी कल भेज दी कि हम आपका पानी रोकने जा रहे हैं, हमने सिंधु जल समझौता निरस्त कर दिया। ऐसा करने पर मोदी को धमकी देने वाले हाफिज सईद आज अपनी जान की हिफाजत के लिए आईएसआई के रहमो करम पर उसके सेफ हाउस में सूखे गले के साथ बैठे हैं। ये स्थिति है। ये तो इतने बड़े आतंकी का हाल है, छोटे मोटे आतंकियों की तो क्या स्थिति होगी छोड़ ही दीजिए, क्योंकि सबको पता है कि इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। इस बार धमाका बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। और ऐसा धमाका होगा कि जिससे आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों के कान फट जाएं, सुनाई नहीं दे, केवल कान ही फट जाएं, इतना शोर हो उस धमाके में। अब आईएसआई परेशान गए कि अपने चहेतों को कैसे बचाएं। दाऊद हो, हाफिज हो, इनको कैसे, इनकी हिफाजत कैसे हो। अंदाज नहीं लग पा रहा पाकिस्तान को भारत के मन में है क्या। ये सब मान रहे हैं, वहां पाकिस्तान से जुड़े सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में, वहां की आर्मी में, सरकार में, सब लोग ये मान रहे हैं कि हमला होगा और ठीक ठाक हमला होगा भारत की ओर से। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे उस हमले का विस्तार कितना होगा, उस हमले का वेग कितना होगा, व्याप्ति कितनी होगी, कहां तक भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, इसका आकलन नहीं कर पा रहे।
क्योंकि उनको दिख रहा है कि भारत में जितना आक्रोश इस वक्त है और जितने कड़े शब्दों का इस्तेमाल कल भारत के प्रधानमंत्री ने किया सार्वजनिक मंच से, वो पाकिस्तान के प्राण सुखाने के लिए पर्याप्त है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने सरकार को संघ की ओर से हरी झंडी दे दी है, संपूर्ण समर्थन। और संघ ने कहा कि अष्टभुजा शक्ति से असुरों का विनाश कीजिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदेश है, अष्टभुजा शक्ति के साथ असुरों का संहार कीजिए। अष्टभुजा शक्ति मां जगदम्बा की, अष्टभुजा वाराही देवी आता है ना भगवती की स्तुति, उसी को संदर्भित कर रहे हैं मोहन भागवत जी। पूरा देश एक, सभी स्तरों से प्रधानमंत्री को पूर्ण संपूर्ण समर्थन, और वैश्विक राजनयिक स्तर पर भी दुनिया के 20 बड़े देशों का प्रधानमंत्री को समर्थन कि आतंकवाद के फन को कुचलिए, आतंकवाद का समूल नाश करिए, दुनिया आपके साथ खड़ी है। चीन को छोड़ दीजिए तो जितने बड़े देश हैं दुनिया के, सब लगभग सबका मुखर समर्थन भारत के साथ है इस वक्त। इसीलिए हाफिज सईद जैसों को दुबकना पड़ा है, छुपना पड़ा है गुफा में जाकर। लेकिन कहां तक छुपेंगे? बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, ये कहावत है। एक दिन तो बकरीद आती आती है। हाफिज सईद हो या मियां मुनीर हो, कांप दोनों रहे हैं। मियां मुनीर थोड़ा मजबूरी है, उनकी आर्मी के चीफ हैं, इसलिए उनको कुछ दिखावा करना है, लेकिन अंदर से कांप वो भी रहे हैं। और हाफिज सईद ने तो अपनी तकरीरें छोड़कर अपने प्राण की रक्षा के लिए आईएसआई से कहा कि हमारी जान बचाओ। तब सेना और आईएसआई ने ज्वाइंट वेंचर किया और कहा मौलाना यहाँ आओ, छुप जाओ, कतई बोलना नहीं, सांस भी धीरे से लेना। ये स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में है। आप सोच लीजिए, जिनके भरोसे, जिनके बल पर पाकिस्तान उछलता था कि हमारे पास हाफिज सईद जैसे आतंकी हैं, उनकी दशा क्या है। तो पाकिस्तान के भीतर इस वक्त दहशत अपने चरम पर है, उरूज पर है। ऐसी दहशत पाकिस्तान में हाल के वर्षों में कभी नहीं देखी गई जैसी इस बार देखी जा रही है। ये दहशत अच्छी, जो आतंकी हैं या जो देश आतंकवाद का सरपरस्त है, उनमें दहशत रहे, ये देश भारत के लिए अच्छा है और पूरी दुनिया के लिए अच्छा है, मानवता के लिए अच्छा है। धन्यवाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH